आयुष आ गया बेटा। क्या हुआ बेटा? चक्कर आ रहा है? कमला, लगता है इसे कमजोरी हो रही है। बेटा 2 पल को भोलेनाथ जी के चरणों में बैठो, अच्छा लगेगा। आयुष, आयुष, आयुष्मान क्या हुआ? मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगा। दीदी आयुष को देखिए ना, पहले तो इसने ऐसे कभी नहीं किया है। हे भगवान, क्या इसमें कोई भूत तो नहीं चिपट गया या फिर किसी ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया? ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। मैंने सुना है कि जिसको ना भूत चिपट जाता है और या फिर जिसके ऊपर काला जादू किया रहता है ना, वो ऐसे पवित्र स्थान पे नहीं जा पाते, ना मंदिर में जा पाते। नहीं, मेरे आयुष्मान के साथ ऐसा कोई नहीं कर कमला, सकता। तुम इसकी बातों में मत आओ, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझी? अरे नहीं जीजी, हम सच कह रहे हैं। अरे दूरी क्या जाना, हमारे बाइक में भी किसी के साथ हुआ था, वो भी ऐसे ही हरकतें कर रहा था, देखिए। पर आयुष्मान पर काला जादू कौन करेगा? ऐसा कौन है हमारे आसपास जो ये कर सकता है? छोड़िए मुझे, छोड़िए। नहीं जाना मुझे मंदिर। आयुष्मान, आयुष्मान, आयुष! हर हर महादेव! धोखा, फिर से धोखा दे रही हो ना तुम हमें। क्यों धोखा? कैसा धोखा कहना? मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। ऐसा कुछ नहीं किया है, तो इस जहर का असर सिर्फ हम पर काहे हो रहा है, तुम पर काहे नहीं हो रहा है। सिर्फ हमारे हाथ काहे कांप रहे हैं, तुम्हारे हाथ काहे नहीं कांप रहे हैं? बोलो बोलो, फिर बेईमानी की है ना तुमने हमारे साथ। आज फिर एक बार तुमने साबित कर दिया आलिया कि तुम्हें सिर्फ बेईमानी से जीतने आता है। नहीं कहना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे भी दर्द हो रहा है, मेरे भी हाथ कांप रहे। वो क्या है ना, तुम्हें जहर का असर हो रहा है, इसलिए ऐसी बहकी बातें कर रही हो। आलिया झूठ बोल रही हो तो हम सब समझ गए। इस जहर का तोड़ तुमने पहले ही पी लिया, इसीलिए तो तुम पर इस जहर का असर नहीं हो रहा। सच बोलो आलिया, तुम सिर्फ ये खेल जीतने के लिए हमें मारना चाहती हो ना? हाँ तो क्या करती? मैं कभी हार नहीं सकती। मैं आलिया हूँ और आलिया राय सिंह कभी हारती नहीं है, क्योंकि आयुष्मान हमेशा से मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। और कोई भी अगर मुझे उससे छीनने की कोशिश करेगा ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। तो तुम्हें एक बात सुन लो, सिर्फ ताकत के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर भी इंसान खेल जीत सकता है। और आज भी हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। ये क्या क्या तुमने कहना? अब दर्द तुम्हें भी हो रहा है और हमें भी। अब होगा मुकाबला बराबरी का। चलो शुरू करते हैं। इस बार तुझे हारना ही पड़ेगा कहना, क्योंकि तेरी तरह मेरे शरीर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। इस खेल में तू भले ही जीत गई हो, लेकिन जिंदगी के इस खेल में मैं ही जीतूंगी। चलो छोड़ो, तुम गलत कर रही हो आलिया, तुम बेईमानी कर रही हो। छोड़ो, हमने कहा। अब जान दो।
जा चुपचाप, इस बार हमेशा हमेशा के लिए। खोलो। बाय बाय गहना। अब ना ही तू बचेगी और ना ही किसी को बचाएगी। आलिया। बाबू और माई कितने खुश लग रहे हैं फोटो में। हम चाहते हैं डॉक्टर बाबू और माई ऐसे ही हमेशा खुश रहे। और आलिया चाहे कितनी भी कोशिश कर, हम उसे कभी उसकी कोशिश में कामयाब नहीं होने देंगे। हम हमारे डॉक्टर बाबू के साथ उसको कुछ भी गलत नहीं करने देंगे। डॉक्टर बाबू देखना, हम आपको बचा कर रहेंगे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हमें हिम्मत रखनी होगी। दूर दूर रहो मुझसे। ये लाइट बंद करो, अंधेरा चाहिए मुझे, अंधेरा चाहिए। लाइट बंद कर दो ना। आयुष बेटा तू ठीक तो है? तू मुझे सुन पा रहा है? आयुष मैंने कहा ना, दूर रहिए आप मुझसे। आयुष्मान, राघव, क्या हुआ आयुष्मान? क्या हुआ? छोड़ो मुझे। आयुष्मान, दिमाग खराब हो गया इसका। क्या बोल रहा तू? अरे नहीं, इसका दिमाग खराब नहीं हुआ। हम गए ना, इसको ना भूत पड़ गया या फिर किसी ने काला जादू किया। हम बता रहे थे कि चकोरी। बस भगवान, ये क्या हो गया है मेरे आयुष को? ऐसा कौन सा पाप हो गया है मुझसे जिसकी सजा मेरे बेटे को मिल रही है? आयुष, आयुष, आंसू, ए लल्ला, हे भोलेनाथ, मंदिर के पास जाते ही की हालत खराब हो गई। अरे हमने तो इसको इस हालत में कभी नहीं देखा। क्या हो रहा है इसे? खोलो आलिया, दरवाजा खोलो। आयु बेबी को क्या हुआ? आयु बेबी, हम ठीक तो हो ना? पापा गहना कहाँ है? जरूर उसी ने कुछ जादू वादू किया आयुष्मान पे। कहाँ है वो? पापा मुझे नहीं पता, वो तो मैं उसे हॉल में छोड़ के चले गई थी। मुझसे काम करवा रही थी, सफाइयाँ करवा रही थी, तो मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ गए, इसलिए मैं कमरे में चले गई। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। आयुष, दूर रखिए मुझसे। दूर। सुनिए ना, देखिए ना, आयुष्मान की तबीयत खराब हो रही है। आप जाकर गहना को लेकर आइए ना, जाइए ना। पहले भी जब भी ऐसा हुआ है, गहना ही उसे संभाल पाइए। आप जाइए ना, गहना को लेकर के आइए। एक मिनट, अगर गहना गायब है और आयुष्मान की ये हालत है तो ये बातें ना जुड़ी हुई है। जरूर कुछ ताल में खला है। हाँ, हमें आलिया का सच सारे घर वालों को बताना है। हमें उसके लिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हम
से बाहर निकलना है। ये कहां से आ रही है? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। आयुष्मान के पास जाने से पहले हमको ये बता दो कि तुमने हमरे बेटे के साथ क्या किया है। का नाटक है ये सब? बेटा आयुष्मान की तबीयत ठीक नहीं है और तू भी ठीक नहीं लग रही है। क्या है बेटा? आलिया ने हमें धोखे से मारने की कोशिश की। का बक रही? हाँ, इसने पहले हमें सांप से कटवाया और इसने खुद को भी सांप से कटवाया, लेकिन इसने उसका तोड़ पहले ही पी लिया था और उसके बाद इसने हमें अलमारी में बंद कर दिया। क्या मतलब है तेरा कि आलिया ने तुझे जहर दिया और अलमारी में बंद कर दिया? इसने पहले हमें खेल खेलने की चुनौती दी और फिर हमने वो चुनौती मंजूर कर ली। जब हम खेल खेलने गए तो इसने हमें वहां सांप से कटवा दिया और इसके बाद इसने कहा कि जो भी जीतेगा उसको उस जहर का तोड़ मिल जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि इसने पहले ही वो तोड़ पी लिया था। उसके बाद हम तो नशे में थे, तो ये हमें मारने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है, हम सबको बेवकूफ बना रही है। असली बात तो ये है कि इस खेल की चुनौती इस लड़की ने मुझे दी थी। अच्छा, अगर हमने ये चुनौती दी थी तो फिर तुम पर जहर का असर काहे नहीं हुआ? तुम्हारे हाथ काहे नहीं कांप रहे थे? तुम हंस रही थी ना हम पर? कमला, हमें लगता है ये लड़की ना सही कह रही है। डॉक्टर बाबू, आयु बेबी, आयु बेबी। डॉक्टर बाबू, ए लड़की, मेरे पति से दूर रहो, छूने की कोशिश भी मत करो उन्हें। अभी तक हमारी बात पूरी नहीं हुई। कोई भी खेल अधूरा नहीं छोड़ते। जो चुनौती तुमने हमें अंदर दी थी ना, वो हम पूरी करेंगे और हम तुमसे सिर्फ ये घर नहीं, तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। किसी को कुछ नहीं बिगाड़ने देंगे हम। बस कर दो गहना। हम सब लोग यहाँ पर जानते हैं कि इस घर में तुम जबरदस्ती अपना हक जमाने के लिए आई थी, जो कि मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना है वो कर लो, लेकिन अब हम तुमसे सिर्फ ये घर नहीं, तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। समझ लो तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। ये देखिए, इसने हमें सांप से कटवाया था। ये रहा उसका सबूत। बस कर दो गहना। कितना तमाशा करोगी? तुम्हें हर किसी से प्रॉब्लम है। अरे तुम्हें क्या खुद से भी प्रॉब्लम है? और मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रही थी ना। तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम्हें आयुष्मान की वफादारी को टेस्ट करना है। हम
सच बोल रहे हैं। आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए, ये सब कुछ इसी ने करवाया। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो जो सांप था वो जहरीला था, तो तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? अरे वो तो शिव जी का अवतार है, वो जहरीले कैसे हो सकते? और अगर वो जहरीला था तो तुम अभी तक मरी क्यों नहीं हो? भाई बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये लड़की ना मुझे सिर्फ तुमसे दूर करना चाहती है, मेरा नामो निशान मिटाना चाहती है। देखो आलिया, तुम बस क्या ना, तुम हर रोज एक नया ड्रामा लेकर क्यों आ जाती हो? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं इसे। बंद कर दो ये, पागल हो गया हूं मैं तुम्हारी वजह से। अगर ऐसा है तो हमारी आंखों में देखकर बोलिए ना। अरे क्यों देखूं मैं तुम्हारी आंखों में? नहीं देखना है मुझे। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं ये सब। तुम मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो। मैंने तो सोचा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। आयुष ने आज शराब पीनी छोड़ दी, हमारा घर संभल गया, लेकिन नहीं, यहाँ तो घर के अंदर ही आग लग गई। अरे हम तो पहले से कह रहे हैं, वो गहना मनहूस है। बिल्कुल सही। वो लड़की हमारे घर में सिर्फ शराब हटाने नहीं आई है, इस घर की सुख शांति हटाने आई है। हमारा पूरा हिसाब किताब करने आई है वो। लेकिन गहना ने ही तो आयुष को संभाला था, और वो आलिया। क्या बात कर रही हो कमला? अरे भोली है आलिया, सातिरता छल कपट वो सब वो गहना के मन में है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही है आप। गहना ना वो पुरानी वाली गहना नहीं रही, वो अब हम सबको बर्बाद करने आई है। हाँ बता रहे। नहीं जेठानी जी, मैं ये बात नहीं मान सकती। गहना यहाँ हम सबके लिए आई है, सबको ठीक करने आई है वो। कहाँ ठीक करेगी? हमको बताओ, कहाँ ठीक करेगी वो? आयुष्मान अब आलिया के साथ है, वो उसके साथ खुश है, तो ये गहना काहे बीच में आ रही है? दीदी, आपको आयुष्मान ठीक लगता है? नहीं दीदी, आयुष्मान आलिया के साथ खुश नहीं है, बल्कि उस आलिया ने आयुष्मान को अपने कब्जे में कर लिया है। पता नहीं, लेकिन उसने आयुष को अपने वश में कर लिया है। उस बेचारे को ये तक नहीं पता कि वो क्या करता है। आपने तो खुद देखा था ना कि उसने मंदिर में क्या किया था। तो भी आप कह रही हैं कि आपको आयुष्मान ठीक लग रहा है। ये तो कहना का भला हो जो उसने आयुष की शराब छुड़वा दी। मुझे पूरा भरोसा है कि वो ही हमारे आयुष को संभाल सकती है और उसे पहले जैसा बना सकती है। वो हमारा दिमाग सही है, कुछ भी बोले जा रही है। वैसा देखा जाए तो कमला बिल्कुल सही कह रही है। अगर वाकई ही आलिया ने आयुष्मान के ऊपर कुछ काला जादू किया होगा ना, तो गहना ही उसका जादू उतार सकती है। क्या बकवास है चकोरी? अरे ये जादू टोना कुछ नहीं होता, सब मन का भ्रम है, वहम है, आडंबर है। हम बस इतना जानते हैं कि हमको उस गहना को हमरे घर से बाहर निकालना है, बस। अब खाना भी हमें बनाना पड़ रहा। अच्छा वो आलिया तू आ गई। अरे हमने सब कुछ तो इतने अच्छे से किया था, फिर भी गहना बच गई। अब वो फोटो फ्रेम के पीछे सबूत छुपाया था, पता नहीं कैसे उसे मिल गया। मुझे सब पता है, लेकिन इस बार उस गहना की ऐसी गहरी कब्र खोदूंगी कि उसमें से ना तो वो कभी बाहर आ पाएगी, ना ही उसकी कभी चीखें। हाँ, ये भी सही है। तेरी ऐसी शेरनी को रोक भी कौन सकता है भला, है ना? अपने किचन को भी अपग्रेड कीजिए। पाएं ये सारे प्रोडक्ट्स Amazon.in पर 300 रुपए से भी कम में। उसे लगता है वो इस खेल में जीत चुकी है ना। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जो भी करना है ना, इस कमरे में रहकर करो, और मुझे, मेरे परिवार को और मेरी वाइफ को परेशान करने की कोशिश मत करना। डॉक्टर, अब हम कभी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। हम बस आपको उस जहर से दूर करना चाहते हैं जो आपको पता भी नहीं आप कितने दिनों से पी रहे।
वो जहर जो आपको अंदर ही अंदर मारता जा रहा है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मुझे तुम्हारी बात पे जरा भी भरोसा नहीं। और किस जहर की बात कर रही हो तुम? यहाँ खड़ा हूं ना मैं तुम्हारे सामने। क्या हुआ है मुझे? आपको नहीं पता आलिया आपके साथ क्या कर रही है। वो आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो आपको बर्बाद कर रही है डॉक्टर बाबू। बर्बाद तुम मुझे कर रही हो क्या ना, आलिया नहीं। पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। भैया बेबी, आप जाके रेस्ट करो। रही बात इस कहना की, तो इसे मैं संभाल लूंगी, ठीक है? आप जाओ। कहना, मेरे पति से दूर रहो। आज से ना तो मैं तुम्हारी नौकरानी, ना ही तुम मेरी मालिक। हम कैसे भी करके ये आलिया का सच सबके सामने लाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।